हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं फार्मासिस्ट अंकित शुक्ला आप लोगों के साथ आज बात करूंगा दोस्तों वायरल कोल्ड के बारे में। दोस्तों, कुछ भ्रामक स्थितियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोल्ड में दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वायरल कोल्ड में मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं। आइए देखते हैं। इज इट गुड टू गिव मेडिसिन इन वायरल कोल्ड? आइए समझते हैं वायरल कोल्ड के लक्षण कौन कौन से हैं। वायरल कोल्ड में आपको रनिंग नोज हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, माइल्ड फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है। आइए बात करते हैं कि मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेनी चाहिए, यस। अब मेडिसिन से होता क्या है? मेडिसिन आपको ओनली रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स, आपको लाक्षणिक आराम दे सकती है, नॉट टू क्योर वायरस। अगर किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस का अटैक है तो मेडिसिन से वायरस किल नहीं होती है। वन लाइन एडवाइस में बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं। तो आप पैरासीटामोल के साथ एंटीहिस्टामाइंस दे सकते हैं, पैरासीटामोल के साथ डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं, प्लस रेस्ट। अगर मरीज रेस्ट करता है तो रेस्ट से भी आराम हो जाता है। देखिए, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है तो आप इन मेडिसिन को नहीं भी लेंगे तब भी आपका वायरल कोल्ड 3 to 5 डेज में ख़त्म हो जाएगा। मेडिसिन से आपको आराम क्या होगा? मेडिसिन से आपको आराम ये होगा कि रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, आपको जो तकलीफ़ हो रही है उससे आराम मिल जाएगा। पेशेंट फील बेटर, पेशेंट अपने आप को कुछ अच्छा महसूस करेगा। बॉडी क्लींस वायरस, इस सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के साथ बॉडी वायरस को क्लियर कर लेगी। आइए जानते हैं मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं या मेडिसिन कौन कौन सी लेनी रहती हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग है पैरासीटामोल। अगर किसी मरीज़ को फीवर है तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को हेडेक है, आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी पेन हो रहा है तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। डोज क्या होती है? एडल्ट डोज पैरासीटामोल की है 500 से 650 मिलीग्राम पर 6 to 8 आवर्स डेली। चाइल्ड डोज रहती है 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। दूसरी ड्रग एंटीहिस्टामाइंस ड्रग्स होती हैं जो कि कोल्ड में अगर किसी पेशेंट का रनिंग नोज या स्नीजिंग है तो आप एंटीहिस्टामाइंस दे सकते हो। एंटीहिस्टामाइंस के अंतर्गत सेट्रिजिन आती है जो कि आप लोग जानते ही हैं, लीवोसेट्रिजिन आती है, फेक्सोफेनाडिन आती है, क्लोरफेनारामाइन भी आती है। क्लोरफेनारामाइन ड्रोजिनेस क्रिएट कर देगी। थर्ड लाइन ड्रग है डिकंजेस्टेंट। दोस्तों, डिकंजेस्टेंट वो औषधियाँ होती हैं जो आपके नेजल रूट के द्वारा इंसर्ट कराई जाती हैं। तो डिकंजेस्टेंट मेडिसिन में ऑक्सीमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप आती है, वो ले सकते हैं। जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप आती है, वो ले सकते हैं। एक चीज़ और है, ये जो नेजल ड्रॉप्स हैं ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ये आप केवल 3 to 5 डेज ही यूज़ करेंगे, इसके बाद ड्रॉप्स बंद कर देंगे। एक और बेस्ट रेमेडी है, होम रेमेडी, स्टीम इनहेलेशन।
स्टीम इनहेलेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। फोर्थ लाइन ड्रग है, अगर किसी व्यक्ति को कफ है, खांसी है, तो उसमें वो कफ सिरप्स ले सकता है। कफ सिरप बेसिकली दो प्रकार के हैं, ड्राई कफ सिरप, वेट कफ सिरप। तो अभी हम ड्राई कफ सिरप के बारे में बात करेंगे। अगर व्यक्ति को सूखी खांसी है तो ड्राई कफ सिरप के अंतर्गत दो सिरप्स आते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप, कोडीन फास्फेट सिरप। ये दोनों सिरप, ड्राई कफ सिरप्स, व्यक्ति के सीएनएस पे जाके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करती हैं और वहाँ से खांसी को सिडेट करती हैं, सप्रेस करती हैं। दूसरे टाइप की सिरप वेट कफ सिरप्स होती हैं। इन सिरप्स के अंतर्गत एम्ब्रोक्सोल सिरप आती है, ब्रोमोहेक्सिन सिरप आती है, गुआफेनिसिन सिरप आती है, लीवोसल्ब्यूटामॉल सिरप आती है। ये वेट कफ सिरप म्यूकोलाइटिक एजेंट्स होते हैं जो आपके बलगम को पतला करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इनको एक नाम से और जानते हैं, इनको जो है एक वेट कफ सिरप्स को एक्सपेक्टोरेंट सिरप के नाम से भी जानते हैं, एक्सपेक्टोरेंट।